आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं, आखिर जब आप 11th क्लास में आते हैं तो आपको कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए। क्या आपको किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहिए, सीबीएसई में पढ़ना चाहिए, आईसीएसई में पढ़ना चाहिए, स्टेट बोर्ड में पढ़ना चाहिए, डमी में पढ़ना कहाँ चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, वो हम सारी बात करेंगे। क्योंकि मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि बच्चे इस चीज़ में तो श्योर होते हैं कि आखिरकार उन्हें क्या लेना है। आर्ट्स लेना है, कॉमर्स लेना है, बायो लेना है, मैथ लेना है, क्या करना है क्या नहीं, वो तो बिल्कुल 9-10 से दिमाग में सेट हो जाता है। लेकिन जो बच्चे जिस चीज़ में कंफ्यूज रहते हैं वो है कि आखिरकार उन्हें स्कूल कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए। जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं वो स्कूल चेंज करना चाहिए, दूसरे स्कूल में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं, वही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का फिक्स करना चाहिए कि आपका क्या पर्पस है। कि आप घर में रह के प्रिपरेशन करने वाले हैं, मतलब आप अपने घर में कोचिंग, मतलब कहीं भी कोचिंग करें आसपास में, आप घर ही में अपनी सिटी में रहने वाले हैं। पहली, क्या आप अदर सिटी में प्रिपरेशन करने के लिए जाने वाले हैं, दूसरी बात। और तीसरी बात है कि आप 11th-12th में कोई भी प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि उन स्टूडेंट के लिए जो 11th-12th में कोई भी प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं। तो मैं कहूँगा कि 11th-12th में अगर आप कोई भी प्रिपरेशन नहीं करने वाले हैं तो आप कोई भी स्कूल ले लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। चाहे स्टेट बोर्ड लीजिए, चाहे आप सीबीएसई लीजिए, चाहे प्राइवेट लीजिए, डमी लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि मान्यता सबकी बराबर है। और भी हम बात करेंगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि काफ़ी अच्छा टॉपिक है तो बात करना ज़्यादा बनता है। अब हम उन स्टूडेंट के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो घर में रह के प्रिपरेशन करना चाहते हैं। कि घर में रह के जैसे मान लो कि आप स्कूल भी ज्वाइन करते हैं और क्या नाम है कि आप कोचिंग भी जाते हैं अपनी ही सिटी में, तो उनके लिए कौन सा स्कूल सही रहेगा। तो पहली मैं आपको बात बता दूं कि आप इस चीज़ में ज़्यादा परेशान ना होइए कि कौन सा स्कूल की मान्यता कि सीबीएसई बेस्ट है, आईसीएसई बेस्ट है, स्टेट बोर्ड है, नहीं। आप किसी भी स्कूल में पढ़िए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मेन फ़र्क पड़ता है वो पड़ता है टाइमिंग का। जैसे आपके पास दो स्कूल हैं कि एक में आपको 6 घंटे पढ़ने जाना है, 6-7 घंटे आप जाते हैं पढ़ाई स्कूल में बर्बाद हो, मतलब आप 7 घंटे पढ़ते हैं। एक दूसरा स्कूल है जिसमें सिर्फ 5 घंटे का स्कूल है। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 5 घंटे वाला स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए। 5 घंटे जिसमें देखो, आपको वो स्कूल सेलेक्ट करना है जिसमें आपकी टाइमिंग आपको कम जाना पड़े। क्योंकि जब आप कम जाएंगे तो आप वही टाइम आप दूसरे अपने कामों में भी दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो 2 घंटे बचे, आप 2 घंटे में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मतलब अगर आप घर में रह के प्रिपरेशन करने वाले हैं तो उस स्कूल को सेलेक्ट करो जिसमें आपको कम टाइम देना पड़े, मतलब आपका कम टाइम उसमें वेस्ट हो। तो इसमें अभी आप कोई भी स्कूल ले सकते हैं कि आप अपने आसपास पूछिए कि आखिरकार कौन सा स्कूल है जिसमें आपको कम जाना पड़ेगा, आपको ज़्यादा छूट है। अब हम बात करते हैं तीसरे टाइप के स्टूडेंट के बारे में, जो अदर सिटी में जाके कोचिंग करने वाले हैं। जैसे मान लो कोटा जाने वाले हैं, दिल्ली जाने वाले हैं, भोपाल, कहीं भी जाने वाले हैं। उनको आखिरकार क्या करना चाहिए। तो मैं उनसे कहूँगा कि आपको डमी स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि डमी स्कूल का एक फ़ायदा है कि आपको वहाँ रोज़ नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट स्कूल जैसा कि आपको 75% हर हाल में ही कंपलसरी है, नहीं। तो मैं उसके लिए कहूँगा कि आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है डमी स्कूल, कि आप डमी स्कूल आपको सेलेक्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट भी लेंगे तब भी वो प्राइवेट वाला आपको परेशान कर ही देंगे। तो आप उनसे जब भी आप किसी भी स्कूल में एडमिशन लेने जाए तो उनको अपनी कंडीशन बताएं कि ऐसी ऐसी बात है, मुझे ऐसा ऐसा करना है। तो बताइए कि अगर आप मुझे ऐसी मतलब फैसिलिटी दे सकते हैं, आप मुझे इतनी छूट दे सकते हैं, तो मैं आप स्कूल में एडमिशन लूँगा, नहीं तो वरना मैं अलग स्कूल ट्राई करूँगा। क्योंकि आप रोज़ नहीं जा पाओगे और जिसकी वजह से आपको ज़्यादा परेशानी आएगी। तो मैं कहूँगा कि जो अदर सिटी में जाके पढ़ना चाहते हैं तो उन्हें डमी स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए। अब बात आती है कि गवर्नमेंट स्कूल लेना चाहिए, प्राइवेट स्कूल लेना चाहिए, कौन सा लेना चाहिए। तो मैं कहूँगा कि आप गवर्नमेंट लीजिए या प्राइवेट लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सब बराबर होते हैं। कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, सबकी मान्यता बराबर होती है। आप बिल्कुल बेझिझक रहिए कि गवर्नमेंट होता है प्राइवेट होता है, कोई बात नहीं है। जो मेन डिफरेंस होता है वो होता है आपकी पढ़ाई से, कि आखिरकार आप कितने अच्छे से पढ़ते हैं। देखो, बात वही है कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि नहीं मैं किसी स्कूल में नाम लिखवा लूँगा जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है,
वहाँ से मैं बहुत अच्छा बन के निकलूँगा, नहीं। देखो मुझे लगता है कि वो सब आपसे झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि मैं तुम्हें कामयाब बना दूंगा। कोई किसी को कामयाब नहीं बनाता है, कामयाब आपको खुद बनना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है कि आप कोई भी स्कूल सेलेक्ट करिए और आप अच्छे से मेहनत करिए, तो आपका 101% उस कंपटीशन एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा जो आप चाहते हैं। अब जो कुछ आजकल दिक्कत देखने को आ रही है कि बच्चे कहते हैं कि भैया हर कंपटीशन एग्ज़ाम में हमने सुन रखा है कि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो देखो जो सीबीएसई स्कूल होते हैं वहाँ तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आपका पेपर आता है। लेकिन जो आईसीएसई एक स्कूल होते हैं या फिर कुछ बोर्ड हो जो स्टेट बोर्ड होते हैं, वहाँ एनसीईआरटी को इतनी मान्यता नहीं दी जाती है, जिसकी वजह से बच्चे उसमें दुविधा में रहते हैं आखिरकार हमें कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना चाहिए। और मैंने भी देखा है कई स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि उन्हें सीबीएसई स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, तो किसी वजह से उन्हें स्टेट बोर्ड में जाना पड़ता है या फिर आईसीएसई में जाना पड़ता है। तो मैं अगर उनसे कहूँ कि उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन एक है, अगर आप मेरी बात मानना चाहें, कि आप उस स्कूल में एडमिशन ले लीजिए। क्या करिए, आप उस स्कूल में एडमिशन ले लीजिए, आप एनसीईआरटी भी खरीद लीजिए। यकीन मानो एनसीईआरटी किडनी बेच के नहीं खरीदनी पड़ेगी। आप एनसीईआरटी लीजिए और एनसीईआरटी आप घर पे पढ़ना स्टार्ट करिए। अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ने में कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या है तो मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। तो क्योंकि मैंने बचपन से लेके अभी तक 12th क्लास तक मतलब मैंने एनसीईआरटी ही पढ़ी है, तो मैं बताऊँगा आखिरकार एनसीईआरटी कैसे पढ़ी जाती है और कैसे कैसे उसका बेनिफिट ले सकते हैं आप। तो मैं कहूँगा जिससे जो सीबीएसई में अगर जहाँ नहीं पढ़ रहे हैं पर जहाँ भी पढ़ रहे हैं, अगर वहाँ एनसीईआरटी नहीं है, फिर भी आप मेरी एक छोटी सी बात मानिए कि आप एनसीईआरटी ज़रूर खरीदिए और आप एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। आपको एनसीईआरटी के पढ़ने का फ़ायदा आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में पता चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आपको कौन सा स्कूल सेलेक्ट करना है। आप स्कूल कोई भी लीजिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मान्यता आपको 12th क्लास की ही दी जाएगी। और अब बात करते हैं कि अगर आप कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं तो आपको वो स्कूल सेलेक्ट करना है जिसमें आपको कम जाना पड़े। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई डाउट्स रह गया, कुछ अगर ऐसे रह गया मेरी बात क्लियर नहीं हुई, तो कमेंट्स में लिखिए आप कहाँ से और आपका क्या नाम है, तो उससे रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे। क्योंकि एक वीडियो में हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं की जा सकती है। जैसे पैरासीटामोल से कोरोना सही नहीं होता है, वैसे यार एक वीडियो से हर कुछ सही नहीं होगा ना। तो और मेरे लिए हर बच्चा खास है, तो आप अपना कमेंट्स लिखिए, मैं 101% पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आंसर दिया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद।